अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हमारे यहाँ तकरीबन तमाम मुसलमानों का ये तरीक़ा है कि जब हमारे बच्चे की उम्र नमाज पढ़ने की हो जाती है तो सबसे पहले तो हम उसको नमाज के अल्फाज सिखाते हैं। उसके बाद फिर घर के बड़े या फिर मस्जिद मदरसे में क़ारी साहब उसको अमली तौर पर नमाज पढ़ने का तरीक़ा सिखा देता है और फिर हम इसी तरीक़े को पूरी ज़िंदगी फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ नमाज के मसाइल वगैरह सिखाने का कोई रिवाज नहीं होता है आम तौर पर, और उसका नुकसान फिर ये होता है कि नॉर्मली तो सब ठीक होता है, लेकिन अगर हमसे नमाज के अंदर कोई गलती हो जाती है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि आया हमारी नमाज हो गई है या नहीं, हम सजदा सहवा करेंगे या बगैर सजदा सहवा के हमारी नमाज दुरुस्त है, या फिर ये कि हमने नमाज दोबारा पढ़नी है। इस वक्त फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम मुसलमानों को नमाज के अंदर क्या शराइत है, कितने अरकान है, कितनी चीज़ें वाजिब हैं और कितनी चीज़ें सुन्नतें हैं, ये तमाम मसाइल हमें याद हो तो फिर हमें फैसला करना आसान होगा कि हमारी नमाज के अंदर जो गलती हुई है वो ठीक है, उस गलती की वजह से हमारे नमाज पर कोई फ़र्क आता है कि नहीं, अगर आता है तो कितनी नमाज लौटानी है या फिर सजदा सहवा करके हमारी नमाज दुरुस्त हो सकती है। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम आज की वीडियो में नमाज के मसाइल सीखेंगे और सबसे पहले हम नमाज के शराइत और उसके अरकान को सीखेंगे और फिर उसका हुक्म भी हम जान लेंगे। तो ये चीज़ याद रखें कि नमाज के अंदर कुल 13 फ़राइज़ है, जिनमें से 7 को शराइत कहा जाता है और 6 को अरकान कहा जाता है। जो शराइत है ये वो फ़राइज़ है जो नमाज से बाहर होते हैं। नमाज शुरू करने से पहले उनका एहतिमाम करना ज़रूरी होता है। तो उनमें से 3 फ़राइज़ तो सफाई सुथराई से मुताल्लिक है। सबसे पहले तो हमारा बदन पाक हो, हमारे बदन पर जो लिबास है वो पाक हो और जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक हो। तो ये 3 शराइत हो गई। उसके बाद चौथे नंबर पर सत्र छुपाना, सत्र औरत, और ये सत्र औरत मर्द के लिए अलग है और औरत के लिए अलग है, और ये तकरीबन तमाम मुसलमानों को मालूम होता है। 5वीं शर्त किबले की तरफ रुख करना। अगर आप किबले की तरफ रुख नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। 6ठे नंबर पर जो शर्त है वो है नमाज का वक़्त होना। मिसाल के तौर पर अगर आप ज़ोहर की नमाज अदा करना चाहते हैं लेकिन अभी तक ज़ोहर की नमाज का वक़्त दाखिल नहीं हुआ है तो आपकी नमाज नहीं हो सकती, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो वक़्त का दाखिल होना ये भी नमाज के शराइत में से 6ठी शर्त है। और 7वीं और आखिरी जो शर्त है वो नियत करना, क्योंकि नियत के बगैर कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। तो ये 7 शराइत हो गई। उसके बाद जब हम अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करते हैं तो उसके बाद फिर 6 और फ़राइज़ होते हैं जिनको हम अरकान नमाज कहते हैं। उनमें से सबसे पहले तो अल्लाहु अकबर कहना यानी कि तकबीर तहरीमा कहना, दूसरे नंबर पर क़ियाम करना, तीसरे नंबर पर क़िराअत करना, चौथे नंबर पर रुकू करना, 5वें नंबर पर 2 सजदे करना और 6ठे नंबर पर कायदे अखीरा करना। तो ये कुल 13 फ़राइज़ हो गए। इनमें से 7 नमाज से बाहर है और 6 नमाज के अंदर है, यानी कि 7 शराइत का एहतिमाम आपने नमाज शुरू करने से पहले करना है और ये जो बकिया 6 अरकान है इनका एहतिमाम आपने नमाज के अंदर करना है। अब हम आते हैं इन फ़राइज़ के हुक्म की तरफ। तो मेरे दोस्तों, अगर इन 13 फ़राइज़ में से यानी शराइत व अरकान में से
से कोई एक भी रुकन या कोई एक भी शर्त पाया नहीं गया, फौत हो गया, तो आपकी नमाज नहीं हुई, आपकी नमाज वाजिबुल इआदा है, आपने नमाज को दोबारा से पढ़ लेनी है। इसके अलावा और भी नमाज के अंदर कुछ गलतियां हो सकती है, जिनमें से कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके लिए सजदा सहवा करना पड़ता है, और कुछ गलतियां छोटी सी ऐसी भी होती हैं जिन गलतियों को कर लेने के बाद नमाज बगैर सजदा सहवा के भी दुरुस्त होती है। उनको हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जानेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। और आखिर में ये अर्ज करता जाऊं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।